हेलो दोस्तों, पावर ऑफ स्पीकर चैनल में आपका स्वागत। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है सटीक और सही हो। हेलो दोस्तों, आज फिर एक अपना नया टॉपिक है डिजॉल्व एसिटिलीन को लेकर। ये एक और क्वेरी आई मेरे पास। उनको सीमलेस सिलेंडर देखने को मिले डिजॉल्व एसिटिलीन के वहाँ पे, तो उन्होंने कभी देखे नहीं थे, तो उनको लगा कि अरे ये ऑक्सीजन के सिलेंडर में डिजॉल्व एसिटिलीन भेज दिया गया। तो ये कन्फ्यूज़न जो नहीं जानता है कितने टाइप के डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर आते हैं, तो उन लोगों को हो जाता है क्योंकि जानकारी की कमी होती है। तो ये प्लांट में सेफ्टी वाले जो नहीं जानते हैं, लगता है ये कौन सा सिलेंडर आ गया, तो उसी के बारे में जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि कितने तरीके के डिजॉल्व एसिटिलीन के सिलेंडर आते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, पैरामीटर्स। डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, दो टाइप के होते हैं, वेल्डेड और सीमलेस, है ना। तो डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीए। और ये बहुत ही अनस्टेबल गैस होती है, इसलिए इसके अंदर एक सॉल्वेंट होता है एसीटोन, उसके अंदर इसको डिजॉल्व करके रखते हैं, इसी कारण इसका नाम जो है डिजॉल्व एसिटिलीन गैस होता है। तो डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पोरस मास होता है। पोरस मास एक सॉल्वेंट के साथ में होता है, और पोरस मास और वो जो सॉल्वेंट होता है जिसे एसीटोन बोलते हैं, इसके कारण जो है आपकी एसिटिलीन गैस सिलेंडर के अंदर होल्ड होकर रहती है। बिना एसिटिलीन कहीं भरने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही हाई रिस्की अनस्टेबल गैस होती है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क पैदा कर सकती है। ठीक है, तो ये तो डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर की आपको पता पड़ गया। इसके अंदर पोरस मास होता है और वो पोरस मास एसीटोन के साथ में मिक्स होता है। अब ये जो डिजॉल्व एसिटिलीन गैस के सिलेंडर होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक वेल्डेड होता है और एक सीमलेस होता है। ठीक, तो सीमलेस सिलेंडर जो है जनरली मोर ड्यूरेबल होते हैं, लैक ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। अब आगे चलते हैं, ये आप इमेज में देख सकते हैं, सीमलेस डिजॉल्व एसिटिलीन का सिलेंडर है, वह आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में वेल्डेड वाला दिखाई दे रहा है। तो राइट हैंड साइड वाला कई बार लोगों को ऑक्सीजन की तरह लगता है, पर ऑक्सीजन और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो आपको आगे में बताने वाला हूँ। ये बहुत अलग अलग साइज़ों में भी आता है डिजॉल्व एसिटिलीन का सिलेंडर, ये आप देख सकते हैं। अब इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इसके पहले तो मैंने लिख दिया कि डिजॉल्व एसिटिलीन का जो सिलेंडर है वेल्डेड होता है, सीमलेस होता है। अब आईएस क्या बोलता है, ये आईएस कोड कौन सा है, IS 7312/2018 किस सिलेंडर की बात कर रहा है, देखिए, वेल्डेड एंड सीमलेस स्टील डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर का स्पेसिफिकेशन है। ये पूरा स्पेसिफिकेशन किसका है, वेल्डेड और सीमलेस का। तो सीमलेस सिलेंडर कोई नॉन स्टैंडर्ड सिलेंडर नहीं है डिजॉल्व एसिटिलीन के। आईएस कोड दोनों को रिकमेंड करता है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो जिस किसी को नहीं मालूम है, इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि पूरी जानकारी होने वाली है ना। तो जिसको भी इसके बारे में और बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप इसमें क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे डिज़ाइन होता है, क्या है, पूरा दे रखा है, तो आप इस आईएस कोड को रिफ़र कर सकते हैं और इस आईएस कोड के माध्यम से आप और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो का केवल एक ही उद्देश्य बनाने का कि आप ये दो टाइप समझें कि एक वेल्डेड होता है, एक सीमलेस होता है ना। सीमलेस आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर की तरह दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है कि इस तरीके का भी एसिटिलीन का सिलेंडर आता है, तो लेक ऑफ नॉलेज के कारण आपको जो है सीमलेस सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन गैस की तरह दिखाई दे रहा है। वरना जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उन लोगों को कभी भी आप पूछेंगे तो तुरंत बता देंगे कि ये डीए का सिलेंडर है और ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उन लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे। अब डिफरेंस थोड़ा सा अपन बात कर लें, डिजॉल्व एसिटिलीन का सीमलेस सिलेंडर और ऑक्सीजन के सिलेंडर में डिफरेंस क्या है। एक तो कलर कोड का रहता है, इसमें मैरून होता है, इसमें ब्लैक होता है ऑक्सीजन में। अब कलर के बाद भी आप नहीं पहचान पाए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कलर के कारण भी आपको धोखा हो गया। तो वाल्व की बात कर लें, वाल्व का डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वाल्व का,
चलिए इस IS कोड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वाल्व फॉर कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर एक्सक्लूडिंग LPG। ये देखिए यहाँ पे आपको इस IS कोड में ऑल डायमेंस इन मिलीमीटर्स, इस IS कोड में ये डिटेल ऑफ वाल्स दे रखा है जिसमें वाल लगे हुए हैं। ये एसिटिलीन का, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, उसके बाद अलग से एक चार्ट में बताऊंगा। एसिटिलीन C2H2, ये क्या है आपका डिजिग्नेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड आउटलेट, जहाँ पे आप नट निप्पल लगाते हैं ना, ये उसका दे रखा है। LH मतलब क्या, लेफ्ट हैंड। आप जो इसमें बुल नोज कसते हैं वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में कसते हैं। इसका पिच ये है। आउटलेट नंबर 2, ये आउटलेट नंबर 2 क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये देख लिया। अब यही मैं आपको ऑक्सीजन का बताता हूँ। चलिए ये ऑक्सीजन का, ये दिखाई दे रहा है आपको, सब कुछ सेम। यहाँ क्या लिखा है, RH, और ये आउटलेट नंबर 3, ठीक, ये RH लिखा है। RH मतलब क्या, राइट हैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नट निप्पल कसाएगा। जो आप वहाँ पे प्रेशर गेज लगाते हैं आउटलेट के लिए, वो राइट हैंड डायरेक्शन में कसाता है, और एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज उसके थ्रेड होते हैं। तो यहाँ पे थ्रेड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। आप क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉक में लगाओगे कभी भी फिट नहीं होगा, है ना। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे वाल से डिफरेंस पता पड़ सकता है। इसके आगे अब ये जो आउटलेट नंबर लिखा हुआ है, इसी IS कोड में आप जाएंगे तो आपको हर एक वाल का बना हुआ है। ये देखिए, ये आउटलेट 1, ये आउटलेट 2। ये आउटलेट 2 काय के लिए है, ये एसिटिलीन गैस के लिए है। ये आपका बुल नोज, ये आपका ये थ्रेड, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है। क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड, है ना। ये क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड, है ना। तो ये इसका कनेक्शन इस तरीके का होता है। ये रहा आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में क्या है, राइट हैंड, है ना, राइट हैंड। BSP 5/8 5/8 दोनों में होता है। ये आपके सामने स्क्रीन पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दोनों साथ में दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे आप इसको पूरा कंपैरिजन कर सकते हो। इसमें राइट हैंड के थ्रेड होते हैं और इसमें लेफ्ट हैंड साइड के थ्रेड होते हैं, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के थ्रेड होते हैं, है ना। तो इस कारण कभी भी ऑक्सीजन DA में नहीं कसा सकता, और DA का कनेक्शन कभी भी ऑक्सीजन में नहीं कसा सकता, ठीक है। इसलिए क्योंकि सेफ्टी वाले हैं, ये सब जानना चाहिए उनको, है ना। तो अगर वो नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा कहीं कुछ उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है ना। जो DA के नट होते हैं, DA के नट आप एक्चुअल में देखना, वहाँ पे ऐसा कट लगा होता है। वहाँ पे आप DA के और ऑक्सीजन के नट को देखेंगे ना, वहाँ पे ऐसा कट की मार्किंग मिलेगी यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन के वाल हैं, एसिटिलीन का वाल है, हाइड्रोजन का वाल है। अब अपन सेपरेटली पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं। IS 3224, यही बात हुई थी अपनी, इसी के अकॉर्डिंग सब बना हुआ है। IS 3224 सब कुछ आपको सेम दिखेगा। इंटरनल थ्रेड, ये देखिए इंटरनल थ्रेड और ये इंटरनल थ्रेड, ये आपको चेंज दिख रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड, ये क्या बोल रहा है, राइट हैंड। इंटरनल थ्रेड क्या हुए, ये रहे। आउटलेट थ्रेड क्या हो गए, इसके अंदर के जो थ्रेड हो। तो कभी भी आपका वाल एक दूसरे में भी नहीं कसा सकते कि ऑक्सीजन का वाल जो है DA के सिलेंडर में कस दिया, या DA के सिलेंडर का वाल ऑक्सीजन में कस दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। ये वाला जो चीज़ है ये सिलेंडर में कसाता है। ये चीज़ आप देखिए, इनलेट थ्रेड यहाँ पे चेंज है, इनलेट थ्रेड यहाँ चेंज है। तो इसका इसमें और इसका इसमें कसा सकता है क्या, नहीं कसा सकता। ये कभी भी ऑक्सीजन का वाल DA के सिलेंडर में नहीं कस पाएंगे आप, और DA के सिलेंडर का वाल कभी भी ऑक्सीजन में नहीं कस पाएंगे। दूसरा जो आउटलेट जहाँ पे आप बुल नोज लगाने वाले हैं, ये राइट हैंड होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, और DA का क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि कभी भी DA के सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं लग सकता, ऑक्सीजन के सिलेंडर में DA नहीं लग सकता। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये हाइड्रोजन वाल, तो कई बार आपको DA के सिलेंडर में ये H2 लिखा भी दिख सकता है, C2H2 लिखा भी दिख सकता है। दोनों, इन दोनों को अगर आप देखेंगे
तो ये दोनों जो हैं सेम वाल है, इनमें केवल अंतर काय का है, टेस्टिंग प्रेशर का। क्योंकि डीए में कम प्रेशर होता है ऑक्सीजन की तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में, तो इसके वाल का टेस्टिंग प्रेशर, आप वर्किंग प्रेशर देखेंगे 75 kg/cm², है। टेस्ट प्रेशर 115 है। इधर देखिए आप हाइड्रोजन का 200 kg पे हो रहा है, टेस्ट प्रेशर जो है 300 kg है। तो अगर H2 का वाल भी C2H2 में लगाए तो सेफ है, क्योंकि वो हाई प्रेशर वाला वाल लगा हुआ है, तो उससे कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं है। दोनों वाल C2H2 और H2 के दोनों के वाल जो है सेम होते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।